बिलीव करेगा। लेकिन जिस तरीके से एजेंसीज को व्यवहार किया जा रहा है वो केवल बीजेपी शासित राज्यों को छोड़ के और बीजेपी पार्टी के नेता को छोड़ के और सब जगह पहुंच जाते हैं। राज्य की मुख्यमंत्री है तो अगर मुख्यमंत्री में के ऊपर वार करना अगर इतना आसान है और समाज हो या अब इलेक्शन चल रहा है, दिलीप घोष उम्मीदवार बनेंगे और वो उसको माने कैंडिडेट बनने से हम लोग नहीं रोके तो किस तरीके का मैसेज जाएगा समाज में। 80% जो फंड खर्चा किए हैं नरेंद्र मोदी जी का एडवर्टाइजिंग करने के लिए, तो 20% में क्या आप किए हैं? जितना जब ये शुरू हुआ था 100 करोड़ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए सारे भारतवर्ष में सब राज्यों को लेके ये फंड था 1000 करोड़। और यहाँ पे जब कन्याश्री शुरू हुई थी 2013 में 1000 करोड़ रुपया लेके एक स्कीम चालू हुई केवल एक स्टेट में, प्रदेश। ये तो सच नहीं हो सकता है कि बाकी सब पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और केवल भाजपा जो है भ्रष्टाचार में एकदम साफ सुथरा पार्टी। ये कोई बहुत ही आपत्तिजनक बहुत अनुचित जो व्याख्या है उन्होंने व्यवहार की है और ये अपने आप को परिचय देते हैं कि राजनीतिक जगत के एक प्रतिनिधि नेता हैं और ये नेता अब उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं। ये समाज के आईना नहीं बन सकते हैं। समाज में आपको महिला एवं पुरुष को दोनों को ही सम्मान देना है। वहां पे आप जिस तरीके का रवैया दिखा रहे हैं और मान लीजिए इस समाज से ही उठकर एक नारी आज इस राज्य की मुख्यमंत्री है, तो अगर मुख्यमंत्री में के ऊपर वार करना अगर इतना आसान है और समाज हो या अब इलेक्शन चल रहा है, दिलीप घोष उम्मीदवार बनेंगे और वो उसको माने कैंडिडेट बनने से हम लोग नहीं रोके तो किस तरीके का मैसेज जाएगा समाज में। जो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री पे भी वार कर सकते हैं महिला के ऊपर, तो जिसकी इस तरीके की सोच है वो महिला के लिए कब सोचेंगे। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ बेटी पढ़ेगी कहाँ बचेगी, ये वो अपना ही कार्यक्रम को जो है इस वजह से तो इतनी असफल है। वो कार्यक्रम उनका पॉलिसी जो है वो कुछ सफल नहीं हुआ है। केवल आप 80% जो फंड खर्चा किए हैं नरेंद्र मोदी जी का एडवर्टाइजिंग करने के लिए, तो 20% में क्या आप किए हैं? जितना जब ये शुरू हुआ था 100 करोड़ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए सारे भारतवर्ष में सब राज्यों को लेके ये फंड था 1000 करोड़। और यहाँ पे जब कन्याश्री शुरू हुई थी 2013 में 1000 करोड़ रुपया लेके एक स्कीम चालू हुई केवल एक स्टेट में, प्रदेश में। इच्छा नहीं है, ये सब जुमलेबाजी और भावताबाजी। और सबसे ज्यादा ये है कि लोग सोचते हैं कि महिलाओं के बुद्धू बनाया जाए। बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते हैं, ये गलत सोच है उनकी। महिला वोटर के लिए अब उनकी जो तात्पर्य है महत्व समझ गए हैं। अब महिला वोटर को जमा करना, महिलाओं की संख्या मीटिंग में ज्यादा करना, इससे नहीं होगा। महिला को सम्मान करो पहले, वो कोई भी दल के हो। एक तरफ इस बार लोकसभा में आपके कितनी सीट आने के चांस है? एक तरफ जहां अमित शाह ने दावा किया था कि 35 सीट आएंगे, फिर बोल रहे 25 आएंगे। तो जब वो दावा कर रहे थे भाजपा, तब तक भी उनके सब कैंडिडेट ऐलान नहीं हुए थे। जब 42 करें या 35 करें जो भी हो, तब भी सब कैंडिडेट उनके अनाउंस नहीं हुए थे। अब भी 4 बाकी हैं, उस पर ध्यान दे। और हम लोग माँ माटी मानुष के ऊपर भरोसा रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट के हम लोग खड़े हैं जीतने के लिए, इस वजह से क्योंकि पावर होने से मनुष्य के लिए और भी काम कर सकते हैं। पावर अपने लिए नहीं है, लोगों के लिए। भाजपा के लिए चंदा जुटाने में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कांग्रेस का दावा है, लेकिन आप इस बात में कितना कांग्रेस को समर्थन नहीं, ये तो सच नहीं हो सकता है कि बाकी सब पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और केवल भाजपा जो है भ्रष्टाचार में एकदम साफ सुथरा पार्टी है। ये कोई बिलीव करेगा। लेकिन जिस तरीके से एजेंसीज को व्यवहार किया जा रहा है वो केवल बीजेपी शासित राज्यों को छोड़ के और बीजेपी पार्टी के नेता को छोड़ के और सब जगह पहुंच जाते हैं। तो ये तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार उनमें है नहीं। सब भ्रष्टाचार आपको यहीं दिखता है। 6000 केस में 96% केस तो ऑपोजिशन पार्टी की तरफ ही टारगेट किया गया। ये सब टारगेट के लिए है, ये सब इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत दुख वाली बात है।
डॉक्टर ब्रिजभूषण की बात करें तो अभी बीजेपी में अभी तक उनका कुछ एक्शन बीजेपी ने उतना बड़ा लिया नहीं नहीं नहीं, है जैसे बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं, बेटी को जला रहे हैं, हाथरस में जला दिए, बेटी को मार दिए। और ब्रिजभूषण शरण अभी भी एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं, लोकसभा में बैठते हैं जहां कानून बनता है, और वो काम जो किए हैं कानून तोड़ने वाला काम, ये सब बीजेपी हजम कर लेती है, हम लोग हजम नहीं करते, नहीं होगा।